हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस चार्ट पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो ये हमें एक आदमी के उल्टे सर और कंधों की तरह दिखाई देता है। इस पैटर्न को थ्री बुद्धा पैटर्न भी कहा जाता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है और ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब अभी जो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है वो अभी समाप्त होकर अप ट्रेंड चालू होने वाला है। अभी हम ये समझते हैं कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और हमें इसके साथ कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो कि इस पैटर्न को बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में जाकर एक सपोर्ट बनाकर ऊपर आता है, लेकिन ये ज्यादा ऊपर नहीं आता और एक रेजिस्टेंस बनाकर रुक जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला शोल्डर बना है जिसे हम लेफ्ट शोल्डर कहेंगे। इसके बाद प्राइस वापस नीचे जाती है और वो पहले शोल्डर के लो के नीचे चली जाती है और वो नीचे से फिर से एक सपोर्ट बनाकर ऊपर की ओर आती है और ये पहले शोल्डर के ऊपर जानी चाहिए और ये इस पैटर्न के लिए बहुत ही जरूरी है। प्राइस ऊपर जाकर रेजिस्टेंस बनाकर रुक जाती है और ये दूसरा रेजिस्टेंस होता है और ये पहले रेजिस्टेंस के बराबर या थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। ये अगर बराबर या थोड़ा ऊपर या नीचे अगर है तो इस फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेड फॉर्म हुआ है। प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आती है और लेफ्ट शोल्डर के बराबर या उसके ऊपर या नीचे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाती है और ये बहुत ही फास्ट होती है और इस प्रकार से दूसरा शोल्डर बनता है और इसे राइट शोल्डर कहते हैं। इसमें राइट और लेफ्ट शोल्डर ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन हेड हमेशा दोनों के तुलना में नीचे ही रहेगा, ये कभी ऊपर नहीं हो सकता। इस पैटर्न में वॉल्यूम का बहुत ही बड़ा महत्व है। लेफ्ट शोल्डर का वॉल्यूम राइट शोल्डर की तुलना में ज्यादा होता है और जब प्राइस राइट शोल्डर बनाती है उसके बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है। शोल्डर और हेड के बीच में 7 to 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। इससे अगर कम गैप है तो इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं माना जाता। इस प्रकार से इस पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। इसमें टाइम फ्रेम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि ये पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है और हर टाइम फ्रेम में ये प्रॉपर काम भी करता है। इसमें कुछ चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 3 to 4 वीक्स का गैप होना चाहिए और अगर मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 3 to 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ हमें कैसे बाइंग करनी है। ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। तो चलो डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हुआ है। हमें इसमें दोनों शोल्डर के बीच में जो रेजिस्टेंस बना है उन दोनों रेजिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करना है और इस ट्रेन लाइन को इस पैटर्न के साथ नेक लाइन कहा जाता है। हमें इसमें बाइंग करने के लिए ये देखना है कि जब प्राइस राइट शोल्डर बनाने के बाद जब कोई कैंडल नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाइंग करनी है और बाइंग करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, जिसे हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अभी यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि हमें इस पैटर्न के माध्यम से कैसे और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए जहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बना है उसे अगर हम ए पॉइंट कहते हैं और जहाँ पर हेड बना है उसे हम बी पॉइंट कहते हैं, तो यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। इसमें जब राइट शोल्डर बनाकर प्राइस नेकलाइन के ऊपर चला जाता है तब ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो ऊपर की ओर हमारा टारगेट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिफरेंस 100 पॉइंट्स का है तो हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स का होता है, तो वो हमें इंस्टेंट बुक करना है। इस तरह से हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसे प्रॉपर अंडरस्टैंड कीजिए और इस तरह से पैटर्न फॉर्म होने के बाद ऊपर बताया है वैसे ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थैंक यू।